अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कल एक वीडियो डाली थी छोटी सी कैलकुलेशन करके कि अगर हम 200x पे ट्रेड करना चाहें और स्टॉप लॉस भी ना लगाएं और लिक्विडेट भी ना हो, तो उस सूरत के अंदर हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन दी थी कि हम प्राइस को जो है वो डिवाइड कर दें 200 से, तो जो वैल्यू आती है वो तकरीबन अगर 100 से डिवाइड करें तो आजकल अगर 64 चल रहा है तो 640 आएगी और 200 के ऊपर वो तकरीबन $320 के करीब, $325 के करीब आ जाती है। उस सूरत के अंदर एक ट्रेड हमने ली थी बाई की और एक सेल की ट्रेड हमने ऊपर जाकर ज़्यादा कर ली थी, तो हमारी 0.013 BTC की थी। और ये शॉर्ट वाली वो बाई वाली जो थी वो हमने छोटी रखी थी क्योंकि ज़्यादा लग रहा था कि चांसेस ये हैं कि ये मार्केट नीचे ही जाएगी, ऊपर हमने कलेक्ट कर ली थी। अब आप फ़र्क देखें, खाली देखिए $23 मुझे यहाँ बच रहे हैं, $28 और $9-10 निकाल दें तो इस वक्त मैं तकरीबन $17 प्रॉफिट के अंदर हूँ। अभी मैं इसे क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो 1,15,000 है, ठीक है। और ये हो सकता है 85 पे भी चली जाए जब ये ऊपर नीचे जाता है, लेकिन मेन इशू जो क्वालिटी है इस ट्रेड की वो ये है कि हमें अगर मार्केट अपोजिट जाती है, ठीक है, तो एक ट्रेड लॉस में होगी, एक प्रॉफिट में होगी। और ऐसी अनसर्टेन कंडीशन के अंदर कि जब लोग कह रहे हो कि 63,800 से ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर हमने उस वक़्त वहाँ पर सेल की ट्रेड ले ली और छोटी ट्रेड। उसके बाद जब उसने उसको क्रॉस किया तो वहाँ पर हमने उसको एक ट्रेड और ऐड कर ली, ठीक है। इसी तरह जब देखा कि ये तो ऊपर ही जा रहा है और ये नीचे आया तो हमने बाई के ऊपर, ये हमारी जो ट्रेड बनती है बाई के ऊपर 63,549, यानी लिक्विडेशन के कोई चांसेस नहीं है। चाहे ये 75,000 पे चला जाता, उस वक्त लिक्विडेशन चाहिए थी इधर 85,000 की, ठीक है। और ये नीचे अगर आप देखते हैं तो अभी तो 1,15,000 समथिंग बोल रहा है कि वहाँ जाएगा। अब ये जो लॉस की ट्रेड है ये लॉस में नहीं है, इसी वक्त अगर मैं क्लोज़ कर दूँ तो इस वक्त मैं $17 प्रॉफिट ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसे क्लोज़ नहीं कर रहा, ठीक है। जब नीचे जाएगी ये प्राइस तो उस वक्त अगर 60,000 जाती है मिसाल के तौर पर, तो ये 63,549 है, ठीक है। और समझने के लिए 60,500 कर लें तो ये $3,000 का इसके अंदर डिफरेंस है। तो सेम क्वांटिटी 0.01 को अगर हम ट्रेड वहाँ जाके बाई की लेंगे तो इसका जो एवरेज है वो 62,000 के करीब आ जाएगा और इसने फिर ऊपर जाना है। तो जब हम इतना अर्न कर चुके हैं तो इसमें अगर इससे बढ़ा देंगे तो ये 62 से भी नीचे आ जाएगा और फिर ये प्रॉफिट में चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लॉस इसके अंदर जो लिक्विडेशन का है वो खौफ ख़त्म हो जाता है। अब ये $100 पे भी यही काम करेगी, 1000 पे भी करेगी, 2000 पे भी। अब ये जो मेरे पास पोर्टफोलियो है उसके अंदर 150 के करीब डॉलर है। अगर अब मैं $1,500 रखता है इसको तो ये $17 नहीं थे, ये प्रॉफिट जो है $170 था। $1000 रखता है इसके अंदर तो 170 नहीं था, ये $1700 का प्रॉफिट था। सिर्फ वो कैलकुलेशन जो है वो 325 वाली वो समझ लें तो फिर इसको ट्रेड को हम ऐसी पोजीशन पे ट्रेड ले लें जिसमें हमें लॉस नहीं, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई इसलिए कि कल जो वीडियो डाली थी ये सेम वही है, उसके अंदर $10 का प्रॉफिट शो नज़र आ रहा था, लेकिन लॉजिक ये समझानी है कि कोई स्टॉप लॉस इसमें नहीं लगा हुआ है, सही है। ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। और 200x के ऊपर ट्रेड है, ये देख रहे हैं आप, 200x के ऊपर ट्रेड है। तो असल में तो स्टॉप लॉस में बार बार हिट करने से ही ज़्यादा मसला ख़राब होता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि हम लिक्विडेशन को दूर रखने के लिए 5x 10x पे ना जाएं। अगर 5x 10x पे जाएंगे तो प्राइस जो हमारी है वो प्रॉफिटेबिलिटी वाली वो भी दूर चली जाएगी। तो यहाँ पर कम मार्जिन के साथ ट्रेड करें, यानी 1 to 2% आप पोर्टफोलियो का यूज़ कर लें तो वो लिक्विडेट नहीं होने देगा, ठीक है। और उसी का तरीका हमने समझाया कि उसको आप डिवाइड करते हैं उसको प्राइस से तो आपको वो वैल्यू आ जाती है कि आपके जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, जैसे यहाँ पे $3.5 है, ठीक है। ये किस पे लॉस हो रही है, 63,549 पे मेरे $3.5 लॉस होने थे, लेकिन ये 62,607 हो गई। तो अगर हम इसको करें इसके ऊपर तकरीबन तो 500 ये और तकरीबन ये 700 है ना, 300 800 पॉइंट के ऊपर ये देखें $3.5 से डबल होकर $7 और उससे ज़्यादा हो गया। तो 1000 के ऊपर 2.5 टाइम्स आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो इफ़ेक्ट करती है। अब $3.5 मेरे $1,000 के ऊपर कंज्यूम होते हैं और लॉस में जाता हूँ, यानी $1,000 प्राइस चेंज होगा, बल्कि ये तो 700-800 के ऊपर $1,000 के ऊपर अगर मेरे
3.5 की बजाय 2.5 करें, 3.5 इंटू 2 7 और तकरीबन $10 रख लें आप। $10 मेरे पोर्टफोलियो से जाएगा जब प्राइस $1,000 नीचे आएगी। अब 62 के अंदर से मैं $10,000 और नीचे कर दूं तो 52,000 के ऊपर मेरे $50 खर्च होंगे, यानी कि लॉस में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर मेरे ये प्रॉफिट दे रही है ट्रेड। तो अगर इसको हम देखें तो इस जगह के ऊपर सिर्फ $10 का डिफरेंस है, ये प्रॉफिट में ऐड करेगा 4.7 इंटू 2 तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग, और फिर आगे 2-3 ये $11-12 प्रॉफिट में ऐड करेगा। यहाँ $12 प्रॉफिट में ऐड हो गए और यहाँ पर ये तकरीबन $10 लॉस में जाएंगे एग्ज़ाम हर 1000 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रेशो है उस रेशो से ये बढ़ता रहेगा जब तक हम कोई ट्रेड और नहीं लेते। लिक्विडेशन नहीं होगी, वहाँ जाके हम क्लोज़ करें तो अगर ये फ़र्ज़ करो $1,000 की ट्रेड थी, अगर मैं इसको वो करूँ $1,500 की, क्योंकि मेरे पास $150 है, सही है। तो ये $264 इस जगह के ऊपर मेरे पास मौजूद हैं और 264 के अंदर से $80 माइनस करें इसके अंदर से आप, तो वही डिफरेंस आ जाएगा आपके पास कि ये 80 जो है $80 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लोज़ करेंगे तो लॉस करेगा, नहीं तो हम वहाँ जाकर बाई की ट्रेड ले लें तो इसने जब ऊपर आना है चाहे वो 60 पे चला जाए, सही है, तो उस वक्त ये प्रॉफिट आपका बढ़ चुका होगा ठीक ठाक किस्म का। उस वक्त हम ये रिस्क ले सकते हैं कि उसी वक्त दोनों ऑप्शन है, यहीं कैश कर लें या उसके बाद हम इसको मज़ीद जो है इसको कैश कर लें या मज़ीद चलने दें। जब बॉटम समझ में आता है कि वो जो भी बॉटम है, मैं इसको छोड़ने की भी हक़ में हूँ इसके अंदर कि छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको डेली बेसिस के ऊपर समझाना चाह रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो ऐसे करता हूँ कि इसके अंदर जब पिछली ट्रेड्स मैंने $10, $20, $15 के हिसाब से प्रॉफिट के अंदर ले ली, $10, $8 जो भी मुझे मिला। अब ये 2-3 दिन के बाद ये $26-27 इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ चेक कर लेते हैं इस जगह के ऊपर कि हमारे पास ये, अगर मैं इसको डेली के अंदर देखूँ, ये 4 आवर के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 आवर्स के अंदर 61,900 के ऊपर 1.004 की बाई की ट्रेड मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है, ठीक है। अगर ये वहाँ से क्रॉस करता है इसको तो फिर ये मज़ीद नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन 0.004 से वो 64,500 जो है वो और नीचे आ जाएगा, 63,500, ठीक है। लेकिन उस वक्त तक मेरी ये ट्रेड बढ़ रही है इस जगह के ऊपर। अब नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है कि अगर इसने इसको क्रॉस किया, नीचे आया, तो ये 60 पे भी जा, 61,900 भी है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इसको कि आज इसका क्या टारगेट है। तो इसका टारगेट जो बनता है तकरीबन आज के उसमें देखें तो ये आ सकता है 62, 62, 200 और उससे भी नीचे जा सकता है, ठीक है, येलो लाइन के अंदर। लेकिन मैंने ट्रेड लगाई हुई है इस पॉइंट के ऊपर, इस सपोर्ट से ऊपर लगाई हुई है 61,900, क्योंकि जब बाउंस बैक लेगा तो एकदम से मार्केट ऊपर नीचे नहीं जा रही, नहीं कि नीचे जा रही है धड़ाधड़। तो ये एक छोटी सी चीज़ समझानी थी आपको, जो उस वीडियो से समझ में आएगी कि हम प्राइस कैलकुलेशन कैसे करें। पहली वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर सिर्फ ये था कि जो लीवरेज कम पोर्टफोलियो लेने से, इस्तेमाल करने से 1%, 2% प्राइस जो है 100 टाइम्स दूर चली जाती थी। लेकिन इसके अंदर इस स्ट्रैटेजी में बोथ साइड्स को यूज़ करके हम अपने सरमाए को सेफ़ रखें और उसमें जो अर्निंग कर सकते हैं वो अर्निंग कर लें, ठीक है। ये इसका मकसद है बताने का। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकता है, लेकिन 2 वीडियो ज़रूर देख लें। उससे अलावा जो हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में डाली थी उसके अंदर तकरीबन 60,000 प्लस व्यूज़ हैं। यही कैलकुलेशन समझाई थी उसके अंदर, यही सिनेरियो समझाया था कि किस तरीके से जाता है इसमें और उसमें। फ़र्क इतना है कि ये बोथ साइड के ऊपर हम ट्रेड ऐसी पोजीशन पर लें जिसके अंदर ये हमारे सरमाए से ना उठाए, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस करता रहे और हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। इसके अंदर मिलियनियर बनने की बात नहीं हो रही, लेकिन सरमाए को सेफ़ रखते हुए, चाहे वो $1,000 हो, $1,00,000 हो, $1,00,000 हो, $325 का मूव वो प्रॉफिट दे जाएगा या लॉस कर देगा, ठीक है। अभी मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं करना क्योंकि मैं ट्रेड बैठ के नहीं करता, लगा दी हैं और उसके बाद मैं वेट करता रहता हूँ। शाम में जाके देखेंगे इसको। ओके, अस्सलाम वालेकुम।